नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बोहरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर एक आग लगने की वारदात सामने आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर एक फुटवेयर की फैक्ट्री थी जिसमें कल दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसको बुझाने में शाम के 7 बज गए। बताया ये जा रहा है कि मौके पर 32 दमकल की गाड़ियां और 50 दमकल के कर्मचारी मौजूद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिवीज़न के मुख्य फायर अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, परंतु ये हादसा एक बहुत बड़ा रूप ले सकता था, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री चालू थी, परंतु लंच ब्रेक होने के कारण कोई भी कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था। माल का तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही, परंतु ये हम कहेंगे कि गनीमत रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। आपको बता दें कि तकरीबन 2:30 बजे लगी ये आग, जिसको 7 बज गए बुझाने में। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी दमकल कर्मियों को, क्योंकि पहले इस जगह पर 10 गाड़ियां बुलाई गई थी, उसके बाद फिर अलग डिवीज़न से एडिशनल गाड़ियां बुलानी पड़ी। इतनी भयंकर ये आग लगी थी। 400 गज एरिया के क्षेत्र में फैली हुई इस फैक्ट्री को इसकी आग बुझाने में इतनी मशक्क़त इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ये फैक्ट्री हर तरफ से पैक थी। इसमें बाहर से अंदर पानी डालने के लिए बहुत ही कम रास्ता था। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा कि कुछ छोटी खिड़कियाँ हैं जो अब तो जिसके शीशे टूट चुके हैं, उस वक्त ये टूटे हुए नहीं थे। यहाँ से अंदर जाने का सिर्फ एक ही सामने का ही गेट है और कोई भी दमकल कर्मी यहाँ से अंदर नहीं जा पा रहा था आग के भीषण होने की वजह से। उसके बाद भी यहाँ पर 32 दमकल की गाड़ियाँ, एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जो एक डिवीज़न में इतनी गाड़ियाँ उपलब्ध भी नहीं होती, बाहर से बुलाई जाती हैं। ऐसे में इतनी सारी दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी हुई, उन्होंने आग बुझाई। आप देख सकते हैं सामने ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो फैक्ट्री के जस्ट सामने है। इसकी वजह से भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस वक्त जो मौके पर दमकल कर्मी मौजूद थे। सिर्फ इसी स्थान पर जहां पर हम खड़े हैं, यहीं से दमकल के कर्मियों को एक जगह मिली थी कि अंदर वो अपने अंदर यहां से पानी डालकर केमिकल का छिड़काव कर कर आग पे काबू पा सके। यहाँ पर जो आसपास के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ था, क्योंकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अंदर ज्वलनशील सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ था जिसकी वजह से आग लगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट एक मुख्य कारण हो सकता है, जो अक्सर इस प्रकार के हादसों में हम देखते हैं। खैर, जो लोग मौके पर मौजूद थे वही इस चीज़ को विस्तार से बता पाएंगे, तो हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे और असल वाक़या जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक चश्मदीद मौजूद है जो मौका वारदात पर भी उस वक्त यहीं पर उपलब्ध थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम असलम है। जी, क्या हादसा हुआ था उस वक्त? कुछ भी नहीं, अब ये तो कंफर्म मैं बता नहीं सकता कैसे क्या हुआ था। कितने बजे की बात रही होकर देख रहे थे। कितने बजे की बात रही होगी? ये 2 बजे के आसपास की बात है। और दमकल कर्मी कितनी देर में आ गए थे, कोई अंदाज़ा? इस विषय में नहीं बता सकता कि कितनी देर में आए थे, क्योंकि हम तो काफ़ी बाद आए थे, तो हमें कितना समय लग गया था आग बुझाने में? समझे कि नहीं। अब इस चीज़ का तो कल शाम तक लगी हुई थी दमकल, अब कितना टाइम लगा इस विषय पे तो नहीं बता पाएंगे जी कितना टाइम लग गया, क्योंकि हम तो बाहर से आते हैं, समझे कि नहीं। तो इस डिटेल को तो हम बता नहीं सकते ना, ये कब तक टाइम लगा। वो तो कोई व्यक्ति जो इस डिपार्टमेंट का होगा वो बताएगा। ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पर कि पहली बार कुछ ऐसा सुनने को मिला है? नहीं, इंडस्ट्रीज है, देखिए छोटी मोटी दिक्कतें तो महीना 2 महीने में सुनने को मिलती रहती है, लेकिन इंडस्ट्री है तो छोटी मोटी होती रहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझे कि नहीं। इतना बड़ा हादसा पहले हुआ था कभी यहाँ पर? देखिए, अब पहले तो आदमी, देखिए हम तो पहली बात किए थोड़े दिनों से रह रहे हैं, अब पीछे क्या हुआ उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं ना, हम उस चीज़ को क्लियरिटी बता नहीं सकते ना आपको। मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करने पर यह पता चला कि इस फैक्ट्री के अंदर जूते चप्पल बनाने के साथ साथ उनकी पैकेजिंग का काम भी किया जाता था, जिसकी वजह से हर फ्लोर पर बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 3 तरह से तो फैक्ट्री सील थी, उसके अलावा वेंटिलेशन की भी यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी हुई थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। इस हादसे में जिसकी किसी की जान तो नहीं गई, परंतु माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा हादसे का रूप ले सकता था, क्योंकि आप देख पाएंगे इधर
अंदर तारों का एक जंजाल है, ट्रांसफार्मर जस्ट सामने है और आसपास की फैक्ट्रियां है। ये दमकल कर्मियों की मशक्क़त थी कि उन्होंने आसपास की फैक्ट्रियों को तो बचा लिया, परंतु जब इस फैक्ट्री में आग लगी तो कई घंटों की मशक्क़त के बाद भी इस फैक्ट्री को पूरी तरीके से जलने से वो लोग नहीं बचा पाए। एक सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर आग को बुझाने के लिए पुख्ता इंतजाम इस फैक्ट्री के अंदर करे गए थे? क्या फायर डिस्पोजल सिस्टम, फायर अलार्म इस फैक्ट्री में लगाया गया था? यदि हाँ, तो उसके बाद हादसे ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? और यदि नहीं, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चीज़ इंश्योर करे कि हर फैक्ट्री में ऐसे ही फायर अलार्म या फायर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अभी तो यहाँ पर किसी की कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई, गनीमत इसी बात की है, वरना अगर किसी की कर्मचारी की मृत्यु हो जाती, उसके परिवार का एक इकलौता कमाने वाला व्यक्ति चला जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहें।